नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रामनवमी के मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा और दंगों के बाद अब वहां भी योगी स्टाइल की मांग उठने लगी है। यूपी में सीएम योगी उपद्रवियों, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ काफी सख्ती करते हैं। आमतौर पर इसी को योगी मॉडल का नाम दिया जाता है, यानी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त प्रशासन। सीएम योगी बदमाशों को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाते हैं। चाहे कोई भी हो, कानून हाथ में लेने वालों को नेस्तनाबूद करने में विश्वास रखते हैं। योगी मॉडल का मतलब क्राइम, हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस। और अब यही मांग बिहार से बंगाल तक उठने लगी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बंगाल जल रहा है, बिहार धधक रहा है और वहां के निजाम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ममता और नीतीश को मलाल तक नहीं कि उनके प्रदेश की धरती खून से लाल हो रही है। ऐसे में देश की नजर उस प्रदेश पर है जहां मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है, बावजूद वहां अमन है, शांति है और सौहार्द है। ये तब जब रामनवमी पर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में सड़कों पर उत्पात मचाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी धर्म, मजहब और समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। और यही है योगी मॉडल, जिसका जिक्र अपराधी या अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर हो रहा है। और देश भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसी योगी मॉडल ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी है। जहां 2017 से पहले दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, वहां कानून का राज कायम है। मुख्यमंत्री योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, दंगा करोगे तो 7 पुश्तों की सजा। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दिन को दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें केवल एक घटना हुई। और ये सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के परिणाम ही तो हैं, जो अब बंगाल और बिहार के लिए नजीर बन गया है। वहाँ की जनता, वहाँ के नेता अब योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं और ममता, नीतीश को योगी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। तो उत्तर प्रदेश बलवे और बलवाइयों से मुक्त हुआ है, उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर जो है वो सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया। और उस सबक और संदेश का नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल के सीखचों में हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से। हम तो बिना मांगी सलाह देंगे कि कम से कम जो है वो कुछ छोटी सी ट्रेनिंग ले लो, टाइम लेकर के उनसे। बंगाल में चाहे हुगली हो या फिर बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम, हर जगह रामनवमी पर उपद्रवियों ने हिंसा भड़काई, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए, राम भक्तों पर लाठियों से हमला किया और फिर दोनों तरफ से हुए टकराव के बाद बिहार और बंगाल जलने लगा। आप इन दो तस्वीरों से फर्क साफ कर सकते हैं कि
कि बिहार और बंगाल को कैसे उत्तर प्रदेश से सीख लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जब से योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए हैं, तब से किसी भी धार्मिक त्योहार पर संकट नहीं गहराया। चाहे हिंदू आस्था की बात हो या फिर मुस्लिमों के त्योहार, हर पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम धर्म के लोग भी फूल मालाओं के साथ स्वागत में सड़क पर नजर आने लगे, क्योंकि ये बिहार और बंगाल नहीं बल्कि राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश है, योगी का प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार बंगाल में योगी मॉडल की मांग को लेकर विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ही अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर लड़ाई करवाती है, और वहीं कांग्रेस का कहना है कि दंगे वहीं हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। करता है कि जितने दंगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। रामनवमी के दिन जानबूझ के जहां जहां सरकार नहीं है वहां क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता भेज के रूट को तोड़कर जबरदस्ती समाज में झगड़ा फैलाने का काम वही लोग करते हैं। जहां उनकी सरकार आ जाती है तो वो अपने आराम से सरकार की लाल बत्ती में चलने लगते हैं और अपने ऊपर से दंगों के मुकदमे वापस ले लेते हैं। ये घटना ये साबित करती है कि दंगा करना और उनको शुरू करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही फितरत है। ये दंगे हो नहीं रहे हैं, कराए जा रहे हैं। जांच हो जाए जुडिशियल, सारे तथ्य सामने आएंगे। चुना इस समय उन्हीं राज्यों को गया है, और मैं सीधा आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े संगठनों को, जिनका पुराने जुडिशियल कमीशन में जमशेदपुर कम्युनल राइट में भी जिक्र आया था, जो जुडिशियल रिपोर्ट आई थी। ये दंगे सुनियोजित ढंग से इसलिए कराए जा रहे हैं कि भाजपा क्या 15 लाख पे चुनाव लड़ेगी। अगर मुसलमान थे तो वो तो आज भी करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद में? अगर मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठकर अमन और शांति की बात करते हैं कि साहब देखो हंगामा नहीं हो रहा है, कोई बम विस्फोट नहीं हो रहा है। आप ही लोग करने वाले थे, अब आप सत्ता में, आप नहीं कर रहे हैं। यही मामला यूपी में है। पथराव करने वाले मुसलमान नहीं है। 2014 से पहले की आप हिस्ट्री उठाइए, एक बार का मुझे वाकया बताइए कि रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ हो। उधर निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने जिन मंत्रियों को प्रभारी बनाया था, अब उनके नगर निगमों को बदल दिया है, यानी कि चुनाव प्रभारियों की नगर निगम क्षेत्र में बदलाव किया गया है। हालांकि सूबे के दोनों डिप्टी सीएम को किसी भी नगर निगम का प्रभारी नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना है, प्रयागराज के चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह होंगे और मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह होंगे। तो मथुरा वृंदावन के प्रभारी संदीप सिंह, आगरा नगर निगम के प्रभारी ए.के. शर्मा, शाहजहांपुर के प्रभारी के रूप में नरेंद्र कश्यप होंगे, वाराणसी के प्रभारी जयवीर सिंह, कानपुर की जिम्मेदारी नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिली, मुरादाबाद के प्रभारी जितिन प्रसाद, सहारनपुर के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय, गाजियाबाद के प्रभारी असीम अरुण होंगे, झांसी के प्रभारी बेबी रानी मौर्य, अलीगढ़ के प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी, फिरोजाबाद की जिम्मेदारी अजीत पाल सिंह को दी गई है, तो बरेली में जयवीर सिंह प्रभारी होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के बाद वाराणसी से बीजेपी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने खुशी जाहिर की है। इस मौके पर वाराणसी में हंसराज विश्वकर्मा का समर्थकों ने अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास में भरोसा रखती है। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात की राजनीति तो करती नहीं है। सर्वग्राही सर्वव्यापी, सभी सबका साथ सबका विकास, सबके हाथों में काम, सबका सम्मान और सबका विश्वास और उसके बाद सबका प्रयास के साथ चल रही है। निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने विश्वकर्मा समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सेवा का अवसर, छोटा मोटे सेवा तो तमाम अपने लोग करते थे, लेकिन विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर कोई नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा खाली था। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत
आभार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उधर सीएम आवास पर शिक्षा आयोग से जुड़ी बैठक में नया शिक्षा आयोग गठित करने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। अब तक एक ही आयोग से बेसिक माध्यमिक से लेकर उच्च और प्राविधिक के साथ मदरसा शिक्षकों की भर्ती हुआ करेगी। नया शिक्षा आयोग ही टीईटी की परीक्षा भी करवाएगा। नए शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन को लेकर एसपी और बीजेपी दोनों तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। एनसीईआरटी में जो भी बदलाव किया जाएगा उस बदलाव के लिए और क्या आगे करेंगे उसके लिए हम लोग कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जो भी आएगा उसके आधार पर हम लोग लागू करेंगे उस पाठ्यक्रम के लिए। क्या एनसीईआरटी कोई उत्तर प्रदेश सरकार से या माध्यमिक शिक्षा विभाग से कोई तारतम्य बिठाता है, कुछ बातचीत होती है कि भाई ये बदलाव हुआ है या ऐसा हम बदलाव करने जा रहे हैं? वो देश की परिस्थितियों के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। जहाँ तक यहाँ की यूपी की बात है तो यहाँ हिंदी की बुक्स केवल यहाँ पर छपती हैं यूपी में, उसमें हमारे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्षों में भी नौजवानों को रोजगार देने में फेल है। भर्ती परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक भर्ती होती, पूरी की पूरी सूची भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। माननीय उच्च न्यायालय उस सूची को निरस्त कर देता है। एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती। मंत्री जी अपने भाई को गरीब कोटे से नौकरी दिला देते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग को एक करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ड्रामा करना चाहती है, नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।